जिस जगह पर खड़े हैं ये हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादगान की मज़ार पाक है। ये कौन थे, इनके साथ क्या क्या हुआ, अल मुख्तसर थोड़ा तवज्जो के साथ समाप्त करना। कुफा के अंदर जब इमाम हुसैन ने अपने बिरादर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, उस वक़्त उनके दो बच्चे साथ में थे। रिवायतों में आता है एक की उम्र 8 साल थी, एक की उम्र 10 साल थी या करीब करीब। ये दो बच्चों के साथ मुस्लिम बिन अकील कूफा आए, लेकिन कूफा वालों ने मुस्लिम बिन अकील के साथ धोखा किया और उनके सामने पहले आशिक बन के खड़े रहे, फिर बागी बन गए। तो मुस्लिम बिन अकील को अंदेशा हो गया कि यहाँ पर अब हमारी जान की हिफाजत नहीं है। तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने दोनों बच्चों को, एक का नाम हजरत मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम, इन दोनों बच्चों को मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के जो काजी साहब थे, काजी शुरा, उनको भेज दिया कि आप मेरे बच्चों की हिफाजत करें। मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हो गए। तो इब्ने जियाद जो यजीद का आदमी था, उसको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे भी थे, तो उसने ऐलान करवा दिया कि जो उन बच्चों को लेके आएगा मैं उसे इतना तोहफा दूंगा, इतना इनाम दूंगा कि उस बंदे ने सोचा भी नहीं होगा। अब ये ऐलान सुनकर अफरा तफरी का माहौल बन गया, सब बच्चों को ढूंढने में पड़ गए। अब हज़रत काजी शुरे समझ गए कि बच्चे सेफ नहीं है, तो काजी शुरे ने अपने बेटे का नाम था असद, उससे कहा कि जब रात को कूफा के करीब से जो काफिला मदीने की तरफ या मक्के की तरफ जाता हो तो तुम इन दोनों बच्चों को उसमें शामिल कर देना। रात हुई, असद उनका जो लड़का था, उन्होंने मोहम्मद और इब्राहिम को पकड़ के उनके पीछे दौड़े जहां पर से काफिला गुजरता है। अब जब वहां गए ना तो काफिला निकल चुका था, दूर से धूल नजर आ रही थी, दूर से। तो असद ने क्या किया, उन दोनों बच्चों से कहा जल्दी जल्दी दौड़ो और उस काफिले में शामिल हो जाओ। और दोनों बच्चे, ना अब्बा का साया, ना अम्मी का साया, ना कोई साथ में, अकेले नन्हे पांव बगैर चप्पल के दौड़ते रहे। कंकर लगे, कांटे लगे, गिरे पड़े, ऐसे करते करते पहुंचे, देखा तो काफिला निकल गया था। अब दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा के रोने लगे, अब हमारा क्या होगा। तो पहले इब्ने जियाद के आदमी तो ढूंढ रहे थे, दोनों को पकड़ लिया और लाए कूफा के गवर्नर हाउस में इब्ने जियाद के पास। इब्ने जियाद को दोनों बच्चे सौंप दिए। इब्ने जियाद ने उन दोनों बच्चों को जेल में कैद कर दिया। अब जेल का जो जेलर था उसका नाम था मशकूर, वो अहले बैत का आशिक था। उसने देखा रात हो गई है तो दोनों बच्चों का ताला खोल के बाहर निकाला और अपनी अंगूठी दे के कहता है काम करो, आगे फला जगह पर एक शहर है, वहां मेरा भाई रहता है, उसको ये अंगूठी दिखाना, वो तुमको मदीने या मक्के पहुंचा देगा, तुम जाओ जल्दी जल्दी। अब उसने इन दोनों को भगवा दिया। अब ये दोनों भाई निकले, लेकिन जहाँ चलते जा रहे वापिस वहीं आ रहे, जहाँ चलते जा रहे वापिस वहीं आ रहे। तो एक नदी थी और एक रिवायत में कुआं था, उसके करीब में एक दरख्त था जिसमें एक खो थी, खड्डा था। दोनों भाई उसमें छुप के बैठ गए। क्यों? किसी को पानी भरते आता देखा उन्होंने, एक औरत पानी भरने आ रही थी, दोनों छुप गए। तो उस औरत ने जैसे पानी भरा ना, तो उन बच्चों का तस्वीर दिखी, बच्चे उसमें नजर आए कि मेरे पीछे कुछ है, आवाज भी आई। तो वो औरत जाती है उनके पास, दोनों बच्चे रोने लगे, हमें मत मारना, वो छोड़ दो। तो वो कहते तुम कौन हो? कहा मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। तो वो औरत जिस घर की कनीज थी ना, उस घर की जो मालकिन थी वो अहले बैत की आशिक थी। तो उस औरत ने कहा तुम टेंशन मत लो, मेरी आका जो है वो तुमको अच्छे से रखेगी। और दोनों बच्चों को लेके घर लाए। तो वो जो आका थी इतनी खुश हुई, उस औरत से बहुत खुश हुई। उन दोनों बच्चों को नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, अच्छे से रखा। रात हुई, उनको खाना खिलाया। और वो जो औरत थी ना, उसका शोहर जो था वो कट्टर दुश्मन था, कट्टर दुश्मन। तो उस औरत ने क्या किया, अंदर वाले बंद कमरे में उनको सुला दिया, उनका आवाज नहीं करना, आराम करना, सुबह को मैं तुम्हारे पहुंचाने का काम करूंगी। शाम हुई ना तो उसका शोहर आया, गुस्से में, जलाल में तलवार फेंकी। तो बीवी ने पूछा आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तो कहता है खातून, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को तलाश करने में मेरा घोड़ा भी मर गया और वो दोनों मिले नहीं मुझे। मतलब ये पैसे की लालच में उन दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था। बीवी ने रात को खिलाया पिलाया, सो गए। इस वाले कमरे में दोनों मियाँ बीवी है, इस वाले कमरे में ये मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला के बच्चे। अब उन बच्चों ने ख्वाब में रसूल पाक को देखा, उन बच्चों ने ख्वाब में रसूल पाक को देखा और अपने बाबा हजरत मुस्लिम बिन अकील को देखा। वो ख्वाब में उन्हें कह रहे हैं कि ए बच्चों, अब इतना इंतजार क्यों कर रहे हो, आ जाओ हमारे पास। ख्वाब जब ये देखा तो दोनों बेदार हो गए और दोनों फूट के रोए, बहुत रोए। जब दोनों गले लग के रो रहे थे ना, तो ये आवाज उस कमरे तक गई। उसने कहा ये रोने की आवाज, तो उसकी बीवी बहाने देने लगी, कोई नहीं है। लेकिन वो कमजोर इंसान, उसको लालच थी, वो उठा और उस कमरे में गया और दोनों बच्चों को घसीटते हुए बाहर निकाला। कहा मैं पूरा शहर, जंगल, बयाबान सब ढूंढ के आया और ये मेरे ही घर में निकले।
دونوں کو پکڑ کے اسی نہر کے قریب لے گیا, دونوں بھائیوں کو بٹھایا اور تلوار نکالی. تو جو چھوٹے بھائی تھے نا, ان کے متعلق بڑے بھائی کہتے ہیں کہ پہلے میری گردن کاٹو, میں اپنے ننھے بھائی کی گردن کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا. میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے بھائی شہید ہو رہا تھا اور تو قریب میں بیٹھا ہوا تھا. اس درد کے ساتھ جب دونوں بھائی رونے لگے نا, تو بھی اس کمزور انسان کو رحم نہیں آیا. اس کی خاتون روکنے کے لیے آئی, اس نے اپنی خاتون کو تلوار کے الٹے حصے سے مارا, غشت کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑی. لیکن ان دونوں بچوں کے سامنے بٹھایا ہے. ایک بھائی کہتا ہے مجھے مت کاٹو, مجھے کاٹو, بڑے بھائی کو مت کاٹو, بڑا کہتا ہے چھوٹے بھائی کو مت کاٹو. اس طرح جب یہ داستان ہو رہی تھی, اس کمزور انسان نے کچھ نہیں دیکھا, دونوں کی گردن کو ساتھ میں کاٹ دیا. جب کاٹ دیا, دونوں گردن لی اور ان کے جسم کو نہر میں پھینک دیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو لاش ہوتی ہے وہ تیرتی ہے, لیکن یہ دونوں جسم اندر ڈوب گئے. وہ بتا رہے تھے کہ مرے نہیں ہیں, ہم زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, خدا بھی کہتا ہے کہ زندہ ہے. پھر یہ دونوں گردن لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تو کہتے ہیں نا کما تدین تدان, کہ تم جیسا کرو گے تم کو ایسا بھگتنا پڑے گا. اب یہ تو انعام کی لالچ میں گیا, تو ابن زیاد نے کیا, میں نے زندے مانگے تھے تو مردے لایا. اب ابن زیاد نے اس کو بھی مروا دیا, تو وہ جو دو بچے تھے نا, یہ ان کا مزار پاک ہے. ہم نصیب والے لوگ ہیں کہ اتنی متبرک بارگاہ میں حاضر ہوئے.